वेलकम स्टूडेंट फर्स्ट ईयर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे 2.11 टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 2 का, जिसका नाम है इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। जी तो बेटे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये डायग्राम देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है M1 और M2, ठीक है। दोनों डिफरेंट डायरेक्शन से मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन की तरफ, और उसके बाद दोनों की कोलिजन क्या होगी, एक साथ वो एक डायरेक्शन में मूव करते हैं VF के साथ। पहले उनकी वेलोसिटी M1 की V1 आई है और M2 की V2 आई है, लेकिन आफ्टर द इलास्टिक कोलिजन दे बोथ हैव द कॉमन वेलोसिटी व्हिच इज VF। जी तो बेटे, और उसने एंगल बनाया है एक्स एक्सिस के साथ फाई, ये भी आप लोग देख सकते हैं। और M2 का जो एंगल है वो क्या है, थीटा है, ठीक है बेटे। हाँ जी, तो इसी तरह आगे बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक टू रिजिड बॉडीज, दो रिजिड बॉडीज है हमारे पास M1 M2, ठीक है। हैविंग मैसेज M1 एंड M2 मूविंग विद velocities v1i and v2i, दोनों की वेलोसिटी क्या है, v1i है और v2i है रिस्पेक्टिवली इन अ टू डायमेंशनल xy प्लेन। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि दो हमारे पास xy प्लेन है जिसमें दो ऑब्जेक्ट है M1 एंड M2, दोनों मूव कर रहे हैं वेलोसिटी v1i और v2i के साथ। आगे बात करते हैं बेटे। Assume that first body is moving along x-axis, पहली बॉडी मूव कर रही है along x-axis की, आप देख सकते हैं M1 x-axis के along मूव कर रहा है, और while the second body move in a direction making angle theta with x-axis, M2 ने एंगल थीटा बनाया x-axis का, जैसे हमें डायग्राम में नजर आ रहा है। ओके, इसी तरह आगे बात करते हैं। बोथ बॉडीज कोलाइड एट ओरिजिन, ओरिजिन पे वो क्या हुई है, कोलिजन हुई है उनकी। ओके, आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद बॉडीज स्टिक टुगेदर, आपस में एक साथ जुड़ गई और एक साथ मूव करेंगी। हैविंग कंबाइंड मास कैपिटल M व्हिच इज इक्वल टू M1 प्लस M2। अब वो जो दोनों ऑब्जेक्ट का मास है वो ऐड होके एक कैपिटल M मास बन गया जो उन दोनों के सम के इक्वल है। एंड वेलोसिटी VF मेकिंग एंगल थीटा विद x एक्सिस। ओके, और उनकी वेलोसिटी क्या है, VF है, जो कि एंगल बना रही है फाई x एक्सिस के साथ। इसी तरह आगे बात करते हैं। नाउ रिजॉल्व V2i। अब ये जो V2i है इसको हम इसके कंपोनेंट्स रेक्टेंगुलर में डिवाइड करेंगे। V2i sin थीटा एंड V2i cos of थीटा एंड रिजॉल्व VF इनटू कंपोनेंट्स। VF को भी कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि ये कुछ ना कुछ कंपोनेंट इसके बनेंगे विद x एक्सिस एंड y एक्सिस। क्योंकि M1 था अलोंग x एक्सिस, दैट इज व्हाई उसका कोई कंपोनेंट नहीं बनेगा, उसका एक ही सिंपल है। और जबकि ये दोनों जो M2 है और जो M1 प्लस M2 फाइनल है आफ्टर कोलिजन, दोनों का कुछ एंगल है x एक्सिस का, दैट इज व्हाई इनके हम कंपोनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, इन दोनों के ही क्यों किए, पहले का क्यों नहीं किया मैंने अभी आपको बता दिया, क्योंकि वो अलोंग x एक्सिस है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है बेटे। इसी तरह आगे बात करते हैं। मोमेंटम इन द x डायरेक्शन हम पहले फाइंड करेंगे x एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन मोमेंटम को, ठीक है बेटे। हाँ जी, तो देखते हैं। सबसे पहले आप बात सुने, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट थे M1 V1, ठीक है। वो मूव ही x एक्सिस के लॉन्ग कर रहा है तो उसका मोमेंटम में वो आ जाएगा x एक्सिस के लॉन्ग M1 V1 cos फाई है, cos थीटा 1, ठीक है। और M2 का भी इसी तरह कर लेंगे, M1 V2i cos थीटा 2, दोनों का ये होगा। और फाइनल में कैपिटल M आएगा जो कि इक्वल है M1 प्लस M2 के, तो ठीक है, अब ये लिख सकते हैं। साथ VF आएगा क्योंकि फाइनल वेलोसिटी है दोनों की, और यहाँ पर एंगल फाई है तो cos फाई आएगा, ठीक हो गया। हाँ, इसी तरह हम बात करेंगे y डायरेक्शन में। अब क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट M1 है ये अलोंग x एक्सिस मूव कर रहा है तो इसका y के अलोंग कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ M2 का आएगा और किसका आएगा, M1 का आएगा, ठीक है। तो हम इस तरह इसको भी लिख लेते हैं M1 V1i sin थीटा 1, जो भी उसका कंपोनेंट होगा, ठीक है। वैसे बन तो नहीं रहा लेकिन हमने फिर भी एहतियातन लिख दिया है जी। इसी तरह हम बात करेंगे फाइनल वेलोसिटी और एंगल की बात करेंगे। हमारे पास ये जो इक्वेशन है जो हमने पहले लिखी है x एक्सिस के अलोंग और जो y के अलोंग लिखी है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। अब अगला स्टेप हमने क्या करना है, सोल्व करना है फाइनल वेलोसिटी के लिए दोनों को और एंगल के लिए।
अब हमारे पास ये जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग इक्वेशन है ये आपकी स्क्रीन पे दोबारा आ चुकी है, ठीक है। आप देख सकते हैं m1 v1i cos of theta 1 प्लस m2 v2i cos theta 2 इज इक्वल टू कैपिटल M vf और cos of phi। ये कैसे आई मैंने आपको बता दिया होगा, ठीक है। हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट थे, m1 m2, राइट पे एक हो गया, तो इसलिए उधर का कैपिटल M आ गया vf के साथ। तो ये मोमेंटम था हमारा अलोंग एक्स एक्सिस। अब इसमें से हम क्या करते हैं, vf को m यहाँ पर कैपिटल मल्टीप्लाई है, उस तरफ जाके डिवाइड कर देंगे दोनों वैल्यू से, और vf cos of phi को हम vfx कह सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा है पीछे टॉपिक, vfx इज इक्वल टू f cos थीटा, यानी कि fx लिख सकते हैं, cos वाले को sin वाले को y लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने vfx लिख दिया है। इस तरह बेटे हम vfy को भी निकाल सकते हैं, लॉन्ग y डायरेक्शन मोमेंटम भी बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। हाँ जी, तो वो मैंने डायरेक्ट लिखा है, वो मैंने जैसे x का निकाला वैसे ही मैंने कहा इसी तरह हम y का भी निकाल सकते हैं, ठीक है बेटे। हाँ जी, तो इसी तरह आगे बात करते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फाइनल वेलोसिटी कैन बी रिटन यूजिंग अबव इक्वेशंस। अब क्योंकि हमारे पास fx और fy आ गया, अब आपको पता होना चाहिए मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है रूट के अंदर दोनों x और y कंपोनेंट्स का स्क्वायर आता है। जैसे आपने पढ़ चुके हैं a इज इक्वल टू रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। अब हमारे पास जैसे हमने fx और fy निकाल लिया, अब इधर इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे स्क्वायर रूट के साथ। ये आप देख सकते हैं फार्मूला आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, vf इज इक्वल टू रूट vfx स्क्वायर प्लस vfy स्क्वायर। दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं जी, तो मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अब यहाँ पे क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला हो गया। इसी तरह हम आगे क्या फाइंड करेंगे बच्चों, डायरेक्शन को फाइंड करेंगे। जैसे हमने डायरेक्शन का फार्मूला पढ़ा हुआ है टेन थीटा के साथ, थीटा इज इक्वल टू फाई, जिसको हम बोलेंगे जो फाइनल एंगल हमने फाई डिनोट किया। थीटा तो इनिशियल था बिफोर कोलिजन, इसलिए यहाँ पर फाई यूज हुआ है, ठीक है। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, यहाँ हमने फाई क्यों यूज किया, थीटा यूज क्यों नहीं किया। तो इसका फार्मूला आपको पता है, परपेंडिकुलर और बेस आता है। तो परपेंडिकुलर में vfy और बेस में vfx, ओके। तो इस तरह हमारे पास ये डायरेक्शन का भी फार्मूला आ गया, जिसमें हमने वैल्यूज पुट की हैं fy की और fx की। तो इस तरह हमारा ये फार्मूला ड्राइव हो गया। फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स इनटू ब्रैकेट में ऊपर y वाली वैल्यूज आ गई sin थीटा के साथ, और नीचे cos थीटा के साथ वैल्यूज आ गई। तो बेटे इसी तरह सिमिलरली वी विल फाइंड काइनेटिक एनर्जी। अब हम काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं सिंस कोलिजन इज इनइलास्टिक है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, ठीक है। इनइलास्टिक की डेफिनेशन है कि जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती वो इनइलास्टिक होती है। द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अब हम कैसे फाइंड करेंगे जी, तो देखते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम पहले बात करेंगे कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है। दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, v1 m1 m2 में ऐसा उनका वेलोसिटी v1i और v2i है। तो इस तरह इनका फार्मूला बन गया। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। सिंपली m के साथ 1 लगा दिया और b के साथ 1i और एक बार 2i लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह दोनों ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी का सम ले लिया इनिशियल और फाइनल में, क्योंकि कैपिटल M है तो उसमें एक m आएगा और vf स्क्वायर आएगा। तो इसी तरह बेटे अब हम क्या करेंगे, लॉस निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी में कैसे, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं हमने लिख दिया काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल जी। तो बेटे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्म इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये अदर फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम पढ़ चुके हैं इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी में, एनर्जी नाइदर डिस्ट्रॉय नॉर क्रिएट कन्वर्ट वन फॉर्म इनटू अनदर। एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं एक फॉर्म से दूसरी में, बिल्कुल इसी तरह ये काइनेटिक एनर्जी अदर फॉर्म्स में कन्वर्ट होगी। तो उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्दर आपने कोई और टॉपिक समझना है वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज।